लिमिट हम लोग देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम का क्या शेड्यूल रहने वाला है, उस शेड्यूल को भी हम लोग आज ही देख लेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी आपको, ये आपको पता होना चाहिए। वैकेंसीज कितनी रहेंगी, एग्जैक्ट वैकेंसीज अगर हमें नहीं भी पता चलती, बट जो एक्सपेक्टेड फिगर है वो क्या है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, और कट ऑफ कितनी रहती है इस एग्जाम की, क्योंकि आपको कट ऑफ भी पता होने चाहिए। ये सब चीजें देखने के बाद लास्ट में इस वीडियो के मैं आपके साथ एक ऐसी गलती शेयर करूंगा जिस वजह से जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग SBI PO में फेल हो जाते हैं। तो वो मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सुनने में लगता है बहुत ही नॉर्मल सी मिस्टेक है, बट उससे सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो वो लास्ट तक देखिए वीडियो को ताकि आपको वो मिस्टेक भी पता चल जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एज लिमिट से। तो जो एज लिमिट है आपकी, इस साल का जो नोटिफिकेशन आएगा 21 से लेके 30 ईयर्स ऑफ एज तक आपकी एज होनी चाहिए। डेट की कट ऑफ क्या होती है, 1 अप्रैल 2026। ठीक है, तो अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप कैसे कैलकुलेट करोगे मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट जो डिटेल है फॉर 2026, 1 अप्रैल 2005, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 2 अप्रैल 1996, इससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ये डेट्स इंक्लूडेड है। अगर कोई 2 अप्रैल 1996 को भी बॉर्न है तो वो भी एलिजिबल है, 1 अप्रैल 2005 को बॉर्न है तो वो भी एलिजिबल है। अब अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी 21 से लेके 30 के बीच में। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हो, ओबीसीज के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 की एज तक आप दे सकते हो। SC और ST जो होते हैं उनके लिए 35 की एज तक है। जो बेंच पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 से लेके 15 ईयर्स तक है कैटेगरी वाइज। एंड जो एक्स सर्विसमैन हैं जो ऑलरेडी डिफेंस में वर्क कर चुके हैं तो उनको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा है तो वो 35 तक दे सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट के बाद नेक्स्ट चीज आती है क्वालिफिकेशन की, कितनी हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज है क्या ग्रेजुएशन में। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन भी आता है वो भी देखेंगे। तो किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हुआ हो सकता है, आपको कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप चाहे BSc करा हो, BTech करा हो, आपने कोई भी कोर्स करा हो, B फार्मा करा हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल स्ट्रीम से भी आके SBI PO के एग्जाम को देते हैं, इंजीनियर्स देते हैं, ग्रेजुएट्स नॉर्मल ग्रेजुएट्स देते हैं, BA के स्टूडेंट्स देते हैं, तो वो एलिजिबल है। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल रहूँगा। बिल्कुल आप एलिजिबल हो। दोज हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी मिनिमम परसेंटेज तो है नहीं, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू देने जाओगे, उस टाइम पे आपको अपनी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट शो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रूफ हो जाता है कि आपने पास कर लिया एग्जाम। अगर इंटरव्यू के टाइम पर भी आपके पास मार्कशीट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं आता है इसमें, क्योंकि तब आप एक एफिडेविट दे देते हो कि अभी मेरे एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। फिर जब आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब भी आप अपने मार्कशीट सबमिट कर सकते हो। तो फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर किसी को ये बात नहीं पता थी तो आई होप आपको आज पता चल गई होगी। अब फाइनल ईयर के बच्चों के मन में एक और डाउट है कि कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, एंड साथ में अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ साथ कैसे करें। तो एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है आपका SBI PO 2026 का बैच है ये, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। मैंने SBI PO एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है और बाकी सारे बैंक एग्जाम्स को भी। ये जो कोर्स है ये बाकी सारे कोर्सेज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो फैकल्टी है वो वही है जो खुद SBI PO को क्लियर कर चुकी है। तो आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, एंड इसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट तैयारी एक ही बैच के अंदर हो जाती है। एंड इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बिगिनर है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप पिछले साल दे चुके हो SBI PO बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया,
किसी भी रीज़न से, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट है जो रिपीटर है। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ 100 सीट्स होती हैं साल में, एक साल में सिर्फ 100 बच्चे इसको ज्वाइन कर पाते हैं, 100 बच्चे, एंड उन्हें मैं पर्सनली गाइड करता हूँ। यानी कि जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे, आपका मेरे साथ एक वीडियो कॉल पर सेशन होगा, उसमें आप और मैं पर्सनली बात करेंगे जूम ऐप पर, वीडियो कॉल पर, कि आपकी क्या सिचुएशन है, अभी आपका क्या स्टेटस है तैयारी का, आपको क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए अपनी जॉब के साथ साथ, अपने कॉलेज के साथ साथ, या अगर फुल टाइम स्टूडेंट हो तो क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सही टाइम टेबल, सही प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हज़ारों बच्चे इस वीडियो को वैसे देखेंगे, बट हर बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता है। तो एक टाइम टेबल हर किसी पे वर्क प्रॉपरली नहीं करता। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा इस कोर्स में, वीडियो कॉल्स पे, एंड आपको प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा, टाइम टू टाइम आपको गाइड करता हुआ चलूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे रहे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें बेसिक से एडवांस तक वीडियो क्लास मिलेंगी, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी, जैसे मैंने बताया आपको वीडियो कॉल्स पे, कंप्लीट इसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ इसी में है। कोई डाउट आपको क्लियर करना हो, किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट आए, आप टीचर्स को कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये फुली ऑनलाइन कोर्स है, एंड इसमें आपकी SBI PO के साथ साथ जितने भी बाकी बैंक एग्जाम होते हैं उनकी भी पूरी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो इस पे अभी एक मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, तो इस पे अभी 55% ऑफ चल रहा है। ठीक है, 11,000 की जगह ये आपको सिर्फ 4899 में मिल जाएगा। लैपटॉप और फोन दोनों में ये वर्क करेगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि आज से तैयारी करके क्या मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ SBI PO को, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। चाहे आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, डजेंट मैटर, आपको सही गाइडेंस जब मिलेगी और सही आपको मटेरियल मिलेगा, आप डेफिनेटली इसी साल सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप आज से ज्वाइन करके इसको स्टार्ट कीजिए अगर आपने नहीं करा है तो। ओके, तो लिंक है पिंड कमेंट में भी गिवन है वीडियो के। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शेड्यूल क्या रहेगा नोटिफिकेशन के बाद। तो जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये शॉकिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्म जब आपकी फिलिंग कब से स्टार्ट होगी एग्जाम की, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, ऑन द डे ऑफ द नोटिफिकेशन। अगर कल नोटिफिकेशन आ जाता है तो कल से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम होगा 40 डेज आफ्टर नोटिफिकेशन, यानी कि अगर कल नोटिफिकेशन आता है तो उससे 40 डेज के बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। सिर्फ 40 डेज के अंदर आपका जो एग्जाम है वो नोटिफिकेशन आने के बाद कंडक्ट हो जाता है। इतना फास्ट ट्रैक प्रोसेस है SBI PO का। यही डिफरेंस है बैंकिंग में और आपका SSC में, क्योंकि SSC में बहुत टाइम लगता है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा 25 डेज आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम। तो जैसे ही 25 दिन हो जाएंगे इस एग्जाम को, उसके बाद रफली उतने टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेंस का एग्जाम होगा, जो लोग प्री क्लियर कर लेंगे उनका 15 दिन आफ्टर प्री रिजल्ट के 15 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो एक बार आपने प्री दे दिया, उसके बाद सिर्फ 15 दिन लगभग आपको मिलेंगे, रफली 2 हफ्ते आपको मिलते हैं तैयारी करने के। तो उसमें एक्चुअली आपकी तैयारी कब होती है, आपकी तैयारी मेंस की इसीलिए कहता हूँ मैं पहले से ही चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार प्री क्लियर हो गया फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। 15 दिन में मेंस को कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट्स वाई जो मैं आपको पर्सनली जब गाइड करता हूँ कोर्स में, तो हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करते हैं। फिर मेंस एग्जाम दे दोगे, उसके 40 दिन के बाद 40 डेज आफ्टर मेंस एग्जाम आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू GD के लिए जाएंगे, वो 30 डेज आफ्टर मेंस रिजल्ट। तो मेंस के रिजल्ट के 30 डेज बाद आपके इंटरव्यू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, 3 से 4 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज यू शुड प्रिपेयर बिफोर हैंड। इसीलिए मैं आपको आज नोटिफिकेशन की डिटेल शेयर कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, सारी डिटेल्स आज ही आपको मिल जाने वाली है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी भी स्टार्ट करनी है इसके बाद। ठीक है, तो सैलरी और ट्रेनिंग की अगर बात करें तो कितनी सैलरी मिलती है, बेसिक पे है 48,480। इसके साथ में आपको इंक्रीमेंट भी मिलते हैं 4, जो और किसी भी बैंक में आपको नहीं मिलेंगे, IBPS के बैंक्स में। तो जो अगर आप मुंबई का एग्जाम्पल लो तो मुंबई में 20.43 लाख ये एक एनुअल आपकी कॉस्ट टू कंपनी है, CTC है, ग्रॉस पे। ठीक है, 20,43,000 काफ़ी हैंडसम सैलरी है। ये सैलरी का नंबर आपको मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो कि इन हैंड सैलरी कितनी होगी PO की, तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपकी फर्स्ट मंथ से ही आपकी इन हैंड रफली 70 से 80,000 के बीच में सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक है,
जो आपकी ट्रेनिंग है वो 2 इयर्स की ट्रेनिंग है, उसके बीच बीच में आपकी जॉब पर भी ट्रेनिंग होती है, पोस्टिंग होके ब्रांचेस में ट्रेनिंग होती है, एंड साथ ही में जो आपकी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी होती है। तो वो भी हमने बात करी थी एक वीडियो में कि 51 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एसबीआई के ऑल ओवर इंडिया, तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, अच्छा प्रमोशन, पे स्केल, एवरीथिंग इज गुड। वैकेंसी पे आ जाते हैं, तो देखो जो वैकेंसी यहाँ पर आपको शो हो रही है ये वैकेंसी है 2025 ईयर की। ठीक है, तो इसमें टोटल वैकेंसीज आई थी 541, बट इस साल की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो इससे कई ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। 50% मिनिमम आपको इससे ज़्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है कि आपको एसबीआई पीओ में देखने को मिलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन चांस ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये इस चांस को आपको मिस नहीं करना है। ये सैलरी के बाद वैकेंसी एक और रीज़न है कि इस बार अपना जोर लगा देना है ताकि इसी साल सिलेक्शन हमारा हो जाए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जाओगे, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है ये। आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है उससे भी बढ़िया पैटर्न मैं इसको कहना चाहूँगा। ठीक है, क्यों है ये, क्यों ये अच्छा है, क्योंकि देखो इंग्लिश के इसमें 40 क्वेश्चन है 100 में से, मैथ्स और रीजनिंग के 30 हैं। अब एक और चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पर नहीं है। जैसे आईबीपीएस पीओ में सेक्शन वाइज कट ऑफ होती है कि मान लीजिए इंग्लिश में हमें एक मिनिमम स्कोर अचीव करना ही करना है तभी हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होगा, मैथ्स रीजनिंग, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नो सेक्शनल कट ऑफ, आपको बस मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। ओवरऑल एक कट ऑफ निकलेगी, मान लीजिए 60 मार्क्स कट ऑफ है तो आपके 60 से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे उसमें आपने मैथ्स में 0 मार्क्स भी स्कोर करें हैं, लेकिन बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के अगर आपके 70 आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ये आपको और एग्जाम्स में नहीं मिलेगी, आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रीलिम्स में। ओके, तो जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लोगे तो आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे। मेंस के एग्जाम में रीजनिंग, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये 4 एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होंगे। 200 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। देखो इसमें प्रीलिम्स और मेंस में यही डिफरेंस है, प्री में आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो पर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड्स के आसपास टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को करने का। पूरा स्पीड का गेम है, शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो मैं जैसे मैं सिखाता हूँ कोर्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, यही हमारा फोकस रहता है क्लासेस में। तो इसके बाद प्री के बाद जो मेंस है इसमें टाइम बहुत है, 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, आराम से आप पेपर कर सकते हो। देखो यहाँ पे टाइम कितना कितना है, 50 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, हर सेक्शन को अलग अलग आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये खत्म होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, इनमें से ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन, प्रीसी। डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आपको अपना आंसर टाइप करना पड़ेगा। तो जो कोर्स मैंने आपको बताया है, जो बैच शुरू हुआ है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी कराई जाती है, मेंस की भी तैयारी कराई जाती है पूरी, जैसे प्री हमने बताया उसकी भी तैयारी कराई जाती है। उसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कहाँ से करें हम, आंसर राइटिंग की, टाइपिंग की, तो इसके पूरे मॉक टेस्ट भी कोर्स के अंदर गिवन है, एंड उसमें मेरी क्लासेस भी हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपकी पूरी तैयारी मेंस की भी इसी में कराई जाएगी। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी बना के दूंगा कि कैसे आपको मेंस को क्लियर करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पर कैसे खेलना है एग्जाम में। ठीक है, अब यूजुअली यूट्यूब पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उनकी रियलिटी भी, कि जो प्लेटफॉर्म्स है वो लोग ग्रेजुएट्स को हायर कर लेते हैं, एंड जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर करा होता, तो बोल के वो आपको चाहे मेंस लेवल का पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर कि मेंस लेवल की क्लास है, बट एक्चुअल में उन्होंने कभी प्रीलिम्स भी नहीं दिया है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से ना पढ़ें जिन्होंने खुद एग्जाम को क्लियर नहीं करा है। मैंने एसबीआई पीओ मेंस को भी क्लियर करा है, इंटरव्यू को भी क्लियर करा है, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें आपको कोर्स में मिलती हैं। उसके बाद जब मेंस क्लियर कर लोगे तो इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी के लिए। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस रहता है, इसकी भी पूरी तैयारी कोर्स के अंदर आपकी हो जाएगी, तो आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। ठीक है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जब, तो जो मेंस के मार्क्स हैं आपके और जो आपके ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मार्क्स हैं, 75% मार्क्स जुड़ेंगे आपके मेंस के, एंड 25% मार्क्स जुड़ेंगे आपके ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा,
तो 100 मार्क्स का ही रहेगा। जब मुझे अभी भी याद है जब मेरा इंटरव्यू हुआ था पर्सनल, तो वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू है रफली 1 घंटे का इंटरव्यू चला था एंड काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशनल था। काफ़ी सारे करेंट अफेयर्स भी मुझसे पूछे गए, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई। तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहता है इंटरव्यू का, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी पूरी नॉलेज भी टेस्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी टेस्ट होता है, उसकी भी पूरी तैयारी कोर्स के अंदर ही, जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स हमने डिस्कस करा उसी में कराई जाती है। मैं आपका मॉक इंटरव्यू भी ले लूँगा क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दे रखा है, तो मुझे पता है कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन कैसे बनाना है। ओके, तो ये रही बात इंटरव्यू और जीडी की। कट ऑफ को भी देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है आपकी, क्योंकि अभी आपका सबसे पहला एग्जाम प्रीलिम्स है, आपको प्रीलिम्स का पता होना चाहिए। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 66.75, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। बाकी कैटेगरीज की आप कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। 4-5 मार्क्स का ही डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे 7 मार्क्स, अराउंड 6-7 मार्क्स का डिफरेंस है एससी एंड जनरल में, एंड बाकी की कट ऑफ आप देख सकते हो। तो मेन बात ये है, आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी, आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हर साल जिन्हें मैं गाइड करता हूँ, टीच करता हूँ, उसमें से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। 2025 में ऑलरेडी बहुत से बच्चे क्लियर कर चुके हैं। अगर आप सीरियस हो तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अब। एंड लास्ट में मैंने आपसे कहा था, एक मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा। मिस्टेक यही है कि हम लोग सोचते हैं एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद सीरियस होकर तैयारी करूंगा, बट जो हमने शेड्यूल देखा उसमें आप समझ गए होंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप तैयारी अपनी फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन से पहले ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, ये सही टाइम है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देने का, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 100 सीट्स इसमें सिर्फ होती हैं। अब इसमें मैक्सिमम जो सीटें हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, क्योंकि ये जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप सीरियस हो, अभी भी पॉसिबल है क्लियर करना एग्जाम को। अगर आप सीरियस हो, इसको ज्वाइन कीजिए, आज से शुरू कीजिए, मुझसे गाइडेंस लीजिए, जैसा मैं आपको गाइड करूंगा एग्जैक्टली उसको फॉलो कीजिए और इसी साल SBI PO में जॉब ले लीजिए, ठीक है। अब एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी है SBI PO 2026 का। इस ग्रुप में क्या होता है, इसमें रोज सुबह मैं एक मैसेज भेजता हूँ आपको। ये आपको जगाने के लिए होता है, आपको उठाने के लिए होता है कि उठ जाओ, तैयारी कर लो, आपको मोटिवेट करने के लिए होता है। या फिर अगर कोई अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने का लिंक भी पिन कमेंट में है, कोर्स को ज्वाइन करने का भी लिंक पिन कमेंट में है। वैसे मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए अब कम सीट्स बची हुई हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक समय कीमती है। ऐसा भी हो सकता है कल आप कोर्स को ज्वाइन करने जाओ, आप सोचो मैं कल ज्वाइन करूंगा एंड कल उसमें सीट ही ना बचे, तो जब आप परचेज करने लगोगे तो वहाँ पे परचेज का बटन ही वर्क नहीं करेगा। ओके, तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो, आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। अब अगर अभी भी कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं या मेरी टीम में से कोई आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर देगा। बट हाई लिख के मत भेजना, हाई लिख के भेजोगे तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप अपनी डिटेल्ड क्वेरी टाइप करो एंड उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको कंप्लीट गाइडेंस वहाँ पर मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2026। आई होप आपको आज कुछ नई चीज़ें पता चल गई होंगी। इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों के साथ जो SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आज वो नई चीज़ें आपने सीखी, कुछ नई चीज़ें पता चली, ये आपके लिए हेल्पफुल था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2026। May you get selected in your first attempt.